दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज। तो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में जो मुख्य आरोपी है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, अब उसका नाम एक बार फिर से चर्चा में आ रहा है और कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा कांड करने जा रहा है। लेकिन इस खबर के बाद कई तरह के सवाल तो उठते हैं, लेकिन उस पर खबर पर भी चर्चा करना ज़रूरी है। और खबर ये है कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम से अब पंजाब के लुधियाना के विधायक अंशुल अंगुराल को धमकी मिली है और जान से मारने की धमकी मिली है। और ये भी कहा जा रहा है कि उनसे ना कोई रंगदारी मांगी गई है, ना कुछ कहा गया है, बल्कि उनसे ये कहा गया है कि बहुत जल्दी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। और वो भी इस समय जबकि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को भी 2 महीने का वक्त भी ठीक से नहीं गुजरा है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी के किसी विधायक को अगर जान से मारने की धमकी दी जाती है लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे, तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। पुलिस के हाथ पैर भी फूल जाते हैं। और दूसरी बात, पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है, जिस तरह से एक आम आदमी सोचता है कि लॉरेंस बिश्नोई तो पिछले 2 महीने से बहुत ही कड़ी सुरक्षा में है, कड़ी निगरानी में है, तो लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे धमकी कैसे दी जा सकती है, या फिर लॉरेंस बिश्नोई कैसे धमकी दे सकता है। आपको याद होगा, इससे पहले दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना के नाम पर भी आम आदमी पार्टी के दिल्ली के 2 विधायकों को धमकी मिली थी और अब पंजाब में विधायकों को धमकी मिली है। इससे पहले कांग्रेस के विधायक को भी धमकी मिली थी और एक और विधायक को धमकी मिली थी। लेकिन अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जब लॉरेंस बिश्नोई धमकी दे ही नहीं सकता, आप या तो फिर पुलिस के ऊपर सवाल उठेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई अगर धमकी दे रहा है तो लॉरेंस बिश्नोई तो पुलिस की कस्टडी में है, तो पुलिस की कस्टडी में रहने के बाद वो धमकी कैसे दे सकता है। और दूसरा, या तो ये हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कोई गेम खेल रहा हो। दरअसल ये पूरा मामला राजनीति से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर जिसने रंगदारी, माफ कीजिएगा, जिसने धमकी दी है, उसने ये कहा है कि कुछ नेताओं के नाम लिए हैं उसने। तो इससे ये जाहिर होता है कि ये मामला रंगदारी का नहीं बल्कि किसी राजनीतिक विवाद का लग रहा है। फिलहाल पुलिस के हाथ पैर फूल चुके हैं और लॉरेंस बिश्नोई तो पहले से पुलिस कस्टडी में है। उससे क्या पूछताछ की जाएगी, उससे पहले ही बहुत सारी पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस बात को अगर देखा जाए और पिछले कुछ महीनों में अगर हिस्ट्री निकाली जाए तो यही देखने को मिला है, चाहे गोल्डी बराड़ हो या फिर लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर नीरज बवाना हो या फिर कई ऐसे कुख्यात गैंगस्टर हों जिनके नाम बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं, उनके नाम पर छोटे छोटे अपराधी या फिर कह सकते हैं जो रीजनल अपराधी होते हैं वहाँ के, वो या तो उनके जानने वाले या फिर उनके दुकान पे काम करने वाले या फिर उनके सहयोगी, इस तरह के लोग निकलते हैं। तो ऐसे में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को हमेशा टारगेट पर करना कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए बहुत आसान बन चुका है। हम यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई की तारीफ नहीं कर रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई का पक्ष नहीं रख रहे हैं, लेकिन इतना तो ज़रूर कह रहे हैं कि जब एक अपराधी या फिर एक कैदी पुलिस की कस्टडी में होता है, वो भी कड़ी सुरक्षा के बीच, जहां पर 24 घंटे उसके ऊपर निगरानी रखी जा रही हो, तो वो किसी को जान से मारने की धमकी कैसे दे सकता है। अगर वो तिहाड़ जेल में कैद होता या फिर किसी और जेल में कैद होता, जिस तरह से उसने सिद्धू मूसेवाला को मरवाने की पूरी स्क्रिप्ट लिखी, ऐसा कहा जाता है, तो एक पल को हर कोई मान सकता था कि लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी है और वाकई में उसे अब रिमांड पर लिया जाएगा, जिस तरह से संपत मेहरा को भी लिया जा रहा है। लेकिन जब लॉरेंस बिश्नोई वाकई में जेल के अंदर बंद, माफ कीजिएगा, पुलिस कस्टडी में है और लगातार उससे कभी इस जिले तो कभी उस जिले, पंजाब के हर जिलों में लगभग उसे घुमाया जा रहा है, तो ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई धमकी देना तो बहुत दूर की बात है। अगर वो अपना ही काम कर ले या फिर पुलिस के सवालों का जवाब दे दे, वही बहुत है उसके लिए। धमकी उसके नाम पर देना अलग बात है, वो धमकी नहीं दे सकता। लेकिन पंजाब पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुट गई है और देखना अहम होगा कि जिस तरह से अभी तक कई सारी खबरों में ये जानकारी निकलकर सामने आई थी कि लॉरेंस बिश्नोई के और गोल्डी बराड़ और फिर इनके जैसे तमाम गैंगस्टरों के नाम पर कई लोग रंगदारी मांगते हुए पकड़े गए हैं, तो क्या ये भी कुछ अलग ही मामला देखने को मिलेगा या फिर लॉरेंस बिश्नोई के किसी सहयोगी ने ही वाकई में किसी राजनीतिक रंजिश की वजह से इस विधायक को धमकी दी है। फिलहाल आपका क्या कहना है, क्या लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर, लॉकअप के अंदर रहने के बाद भी किसी को धमकी दे सकता है, वो भी ऐसे वक्त में, ऐसे मुश्किल वक्त में, जब उसके लिए तो कम से कम मुश्किल है जब वो 24 घंटे पुलिस की निगरानी में हो। तो अगर लॉरेंस बिश्नोई ने ये धमकी नहीं दी है तो आपके हिसाब से उस विधायक को धमकी किसने दी होगी? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।